जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग उन 40 विधानसभा सीट में एक है जहां 1 अक्टूबर को आखिरी दौर में वोट डाले जाएंगे। उत्तर कश्मीर में बारामूला जिले की सीट पाकिस्तान की सीमा से सटी है। आखिरी बार 2014 में हुए चुनाव में इस सीट पर महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी काबिज हुई थी। इस बार यहां मुख्य रूप से अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व नौकरशाह फारूक अहमद शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। वे रोजगार के बेहतर मौकों का वादा कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें युवाओं पर टिकी हैं। देखिए, इस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है और ये बहुत पीछे रहा है इलाका। बहुत यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, खासकर नौजवानों के रोज़गार की प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। दैट्स वाई यू आर सीइंग दिस द पल्स ऑफ द पीपल। हर जगह यही हाल है, लोग हज़ारों की तादाद में बाहर आते हैं, खासकर नौजवान, यूथ, बिकॉज यूथ ही एक इनकलाब लाते हैं, फ्यूचर है। इन नौजवानों को मुझ पर काफ़ी उम्मीदें हैं। पीडीपी के बैनर तले गुलमर्ग से 2 बार चुने गए गुलाम हसन मीर की उम्मीद भी युवाओं पर टिकी है। इस बार वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो यूथ से ही पूछिए, कल ही जो इतने जलसे हमारे होते हैं उनमें जब यूथ की पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं, यूथ महसूस कर रहा है गुलाम हसन मीर हमारा बाप है। ये बाप बेटे का रिश्ता है। जब बाप के पगड़ी को कोई उछालना चाहे, यूथ वायलेंट हो जाता है। और आज आप देखें यूथ किस तरह से अपना इजहारी यकजहती मेरे साथ दिखाता है, सपोर्ट दिखा रहा है और बड़ी शिद्दत से मुखालिफिन की मुखालफत कर रहा है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन उनके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब मुखालिफिन मेरे खिलाफ गलत इल्जामात लगाते हैं। गुलमर्ग के वोटरों, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का सबसे अहम मुद्दा रोजगार है। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला है हिंदुस्तान हमारा। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, ना कि रोजगार छिने। पर यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज रही हैं जिससे लोगों का रोजगार जाता रहा है, ना कि उनको रोजगार मिला। एक्चुअली यहाँ पे हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ पे लोग काम करेंगे। हमारा यहाँ पे एक नाला है, ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे सर, ये बहुत बड़ा नाला है जिसमें बहुत सारे लोग रोजगार अपना कमाते थे। कुछ सालों से इससे भी आउटलेट कर दिया गया, मतलब लीज पे दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के जो लोकल मजदूर है, जो ट्रैक्टर वाले, टिपर वाले, उनका रोजगार बिल्कुल ही मुतासिर हो गया सर। जो कि वो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां बेच दी अपनी, जिनके ऊपर उनका रोजगार चलता था। गुलमर्ग की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान टूरिज्म का है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग आने वाली सरकार से रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं ताकि टूरिज्म के साथ साथ इलाके का भी विकास हो। टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बहुत यहाँ पे नौजवान है, तो आज भी देख सकते हो जो वेल क्वालिफाइड हैं, जो पीएचडी करके इस टाइम घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ के बच्चे भी बेसिकली 3, 4, 5 साल से मैं बेसिकली देख रहा हूँ, कोई पढ़ा लिखा बच्चा जिसने पीएचडी किया हो वो भी घर बैठ के डिप्रेशन में हो जाता है। दे डोंट हैव एनी वर्क। तो हमारी यही विनती है सरकार से कम इन चीजों की तरफ बहुत फोकस किया जाए, ताकि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी कहीं किसी ना किसी जगह टूरिज्म में कहीं ना कोई एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए। गुलमर्ग में टूरिज्म इंडस्ट्री की प्रमुख शिकायतों में एक है होटलों का लीज अपडेट न होना। टूरिज्म यहाँ पे अच्छा है, लेकिन उसमें लोकलों को फायदा यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ा की है। अगर मैं बताऊंगा आपको, गुलमर्ग में 2018 के बाद होटल लीज खत्म हुआ है। वो होटल वाले भी परेशान है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो भी आज परेशान है कि उनके साथ गवर्नमेंट कोई बात ही नहीं करता। उनको सिर्फ यह कहा जाता है कि आपका लीज खत्म हुआ है, लेकिन नई पॉलिसी हमें सामने नहीं आता। होटल वालों के साथ क्या नया पॉलिसी उनके 90 ईयर्स पहले लीज रखा था, फिर उन्होंने कानून को रिवाइव किया तो 30 ईयर्स रखा, 30 ईयर्स से 10 ईयर्स रखा। तो जो यहाँ का जो होटल ईयर है, यहाँ बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जिससे उन्होंने बहुत होटल सील किया हुआ है। उनको लीज देना चाहिए। यहाँ पर पेइंग गेस्ट हाउस जो विलेजेस है, ये सामने विलेजेस नजर आता है, इसको वहाँ पर पेइंग गेस्ट हाउसेज है। तो टूरिज्म को उसमें कुछ फाइनेंस करना चाहिए। टूरिज्म जो गेस्ट हाउसेज है
पेइंग गेस्ट हाउस, उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा और जिससे टूरिज्म को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लोगों को उम्मीद है कि 1 अक्टूबर को वे ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बना सकेंगे जो उनकी शिकायतें दूर करे। 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 दौर में चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।